उत्तर प्रदेश मुगल सराय से संबंधित है। दोनों के अपने अपने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। एक तरफ जहां महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 11 व्रत लेकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, वही स्वतंत्रता संग्राम के बाद शास्त्री जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि सिंपल सादा जीवन उच्च विचार, द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। महात्मा गांधी जैसे कि उन्होंने एक है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सिंपल सा। इनका कहना था कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार का अगर हम हिंसा कर रहे हो, जो दूसरे के बातों को, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, वो अहिंसा है। हिंसा का ये अर्थ नहीं कि हम किसी पर लाठी चला रहे हैं। हिंसा उस अर्थ में भी कहा जाएगा जब हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजों को भगाने में बहुत सारे आंदोलन इन्होंने चलाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें दांडी यात्रा है, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय का दौर था, सिद्धांत था और अहिंसा के द्वारा एक कठोर शासन को भी भगा दिया। कितना दम था अहिंसा में। अगर लाठी से अगर भगाने का कोशिश किया जाता है अगर ब्रिटिशर को, तो कभी आजाद नहीं होता देश। और इसी वजह से अगर असहयोग आंदोलन को बताया गया 1920 में, उसी समय देश आजाद हो जाता। पर वहाँ जो है अहिंसा का प्रयोग हो गया था और बहुत आगे तक आंदोलन चला गया था, उसको बंद कर दिया गया। आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मकसद यही था कि हम किसी भी प्रकार से अहिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये आंदोलन आगे बढ़ता बढ़ता चला गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और अंततः जो है 1947 में देश हमारा आजाद हुआ। तत्पश्चात हम सभी जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उसके बाद उनका 2 काल के बाद तीसरा काल जो है लाल बहादुर शास्त्री का आया। देश उस समय जब जब अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उसके पूर्व चाइना के साथ, चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को बहुत खराब मुंह की खानी पड़ी थी, अपराजित हुआ था, क्योंकि भारत जो है प्रथम प्रयोग पर विश्वास नहीं करता है। हम जवाब देंगे, जब कहीं से अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसका जवाब देना मुझे आता है, हमें आता है। वसुदेव कुटुंबकम, शांति का देश, वो कभी नहीं सोचा कि वो कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करेगा। और यही वजह था कि हमारा वायु सेना मजबूत होने के बावजूद भी हम उस समय 1962 का युद्ध हार गए। तत्पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी का आगमन हुआ प्रधानमंत्री के तौर पर। उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उस समय मनोबल गिरा हुआ था, भारत के सेनाओं का, सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था। उस सैनिक के मनोबल को उन्होंने बढ़ा दिया और उस समय आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास भारत में सेना को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने मजबूत किया, मोटिवेशन प्रेरित किया उन्होंने। साथ ही साथ भारत के लोगों से यह अपील किया कि आप एक वक्त का खाना छोड़ दें। भारत के उस समय लोग और उस समय के नेताओं में अलग तरह का एक व्यक्तित्व था, चमत्कारिक व्यक्तित्व की पूजा हमेशा रही है। तो उस समय भारत के एक वक्त की नहीं, 2-2 वक्त का खाना है सो त्याग दिया उन्होंने। और उस समय सैनिक को क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्रों में देश को मजबूत करने का प्रयास किया गया। और उसी दरमियान 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और ताबड़तोड़
आक्रमण भारत ने किया, उस समय पाकिस्तान को हरा दिया। तत्पश्चात उसी समय 1966 में उज्बेकिस्तान, जो सोवियत संघ का उस समय पार्ट था, वहाँ समझौता हुआ और उस समय उनकी रहस्यमय मौत हुई। अभी तक वो संदिग्ध है वो मौत। जहाँ तक महात्मा गांधी का मृत्यु का बात है, भारत पाकिस्तान का जो समझौता था उसमें कुछ पाकिस्तान को देना था 161 करोड़, और उसमें क्या हुआ था कि ये आमरण अनशन पे थे, तो एक तरफ भारत पाकिस्तान का विभाजन और ये जो बंटवारा जो उसमें देना था, उसके कारण कुछ जो है जो एक वर्ग, जो कुछ लोग थे, समूह था, वो नाखुश थे, और यही नाखुश होने के कारण उसके जो सदस्य नाथूराम गोडसे ने इनकी निर्मम हत्या कर दी।